जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका क्लास 10 का चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झांकियों का जो सेकंड पार्ट है। इसमें 3 स्टोरी हैं। तो सेकंड स्टोरी है कुर्ग के बारे में। कुर्ग एक जगह है, तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं गिव माने दीजिए ए ब्रीफ अकाउंट, एक छोटे शब्द यानी कम शब्दों में कहानी बताइए ऑफ द पीपल, लोगों की, ऑफ कुर्ग यानी कि कुर्ग के लोगों के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देनी है। तो क्या जानकारी आंसर में मैंने लिखी है कि भाई देयर आर माने होते हैं, मार्शल मैन माने काफ़ी ताकतवर इन पुरुष, एंड ब्यूटीफुल वुमेन और खूबसूरत महिलाएं इन कुर्ग, कि भैया कुर्ग में महिलाएं काफ़ी खूबसूरत होती हैं और जो पुरुष होते हैं वो हट्टे खट्टे होते हैं, उनका अच्छा तगड़ा शरीर होता है। दे आर माने ये है, पॉसिबली माने संभवतः, द ग्रीक या तो इनको आप ग्रीक के वंशज मान लीजिए, और अरबिक या फिर अरब के रहने वाले इनको मान लीजिए। डेस्केंट माने निवासी। तो भैया एक पॉपुलर स्टोरी, एक प्रख्यात स्टोरी है, कहानी है, से जो कहती है दैट की कि भैया ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर्स यानी कि सिकंदर की आर्मी की एक टुकड़ी जो थी, स्टेड माने ठहर गई थी, बैक माने यहाँ पर, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसकी सेना की एक टुकड़ी यानी कि कुछ लोग उसकी सेना के यहाँ रुक गए थे। एंड मैरिड, और उन्होंने शादी कर लिया था विद द लोकल्स यानी कि कुर्ग के उस समय जो महिलाएं थी उनके साथ उन्होंने शादी कर ली थी। तो दियर कल्चर, उनका जो कल्चर है, मैरिजेज जो उनकी शादियां होती हैं, एंड रिलीजन और उनके जो धार्मिक राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, आर डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग हैं। किससे? फ्रॉम माने उससे, दैट जो है किसके, ऑफ हिंदू मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा में जो हिंदुओं के कल्चर हैं उनसे उनके कल्चर बिल्कुल ही अलग हैं। तो हम उनको हिंदू तो कह ही नहीं सकते, तो वो क्या है, या तो ग्रीक के रहने वाले हैं, ग्रीस के, या फिर आपके अरब के रहने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। दे ऑल्सो वियर माने वे भी पहनते हैं, ए वेस्ट कमर पे पहने जाने वाली एक बेल्ट, कोल्ड जिसको कहते हैं कुपिया, जिसको कुपिया बोलते हैं, और इट रिसेंबल्स माने ये समान रूप से आती है किसके, कुफिया के, कुफिया के समान रूप से आती है। वॉर्न जो पहना जाता है, बाई मानी द्वारा, किन के द्वारा पहना जाता है, अरब के लोगों के द्वारा, एंड कुर्द और कुर्द के लोगों के द्वारा। तो पोशाक से भी पता चलता है कि वो शायद वहीं के लोग हैं, क्योंकि वो आज भी उसी तरह की पोशाक पहनते हैं। एक मतलब कि एक चौड़ी सी पट्टी बांध लेते हैं कमर पे, उसको ही बोलते हैं ये कुपिया जिसको कह रहे हैं। और हमने लिखा है कि कुर्गीज आर वेरी हॉस्पिटेबल यानी कि ये बहुत ही आवभगत करने वाले होते हैं। अगर आप इनके यहाँ जाएंगे तो ये आपका बड़े अच्छे स्वागत करेंगे। दे टेल माने वो बताते हैं, दियर गेस्ट अपने मेहमानों को, स्टोरीज कहानियाँ, ऑफ वैलर, वैलर का मतलब होता है शौर्य यानी कि महानता की कहानियाँ बताते हैं, ऑफ दियर अपने सन्स बेटों की, एंड फादर्स और अपने पूर्वजों की। जब भी कोई उनके यहाँ जाता है तो वो कहानियाँ सुनाते हैं। कुर्ग सोल्जर जो कुर्ग के सैनिक होते हैं, आर ब्रेव बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड वन यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवरों में से एक जो है रेजिमेंट जो है वो कुर्ग की होती है इन इंडियन आर्मी, भारत की सेना में। द फर्स्ट जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के जो पहले थल सेना अध्यक्ष थे, जनरल जो थे जिनका नाम था करियप्पा, वाज माने वो भी थे एक कुर्गी, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले थल सेना अध्यक्ष यानी कि आर्मी के जनरल बने वो भी कुर्ग के ही रहने वाले थे, और उनका नाम था भैया करियप्पा। तो कुर्गीज आर द ओनली पीपल, कुर्गीज ही देश में हमारे ऐसे लोग हैं, हु आर परमिटेड जिन्हें अनुमति है, टू कैरी ले जाने की, फायर आर्म्स का मतलब होता है हथियार, विदाउट ए लाइसेंस बिना किसी लाइसेंस के, यानी कि इन लोगों को ही अधिकार है कि ये बिना लाइसेंस के भी किसी भी प्रकार का कोई हथियार अपने पास रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये इसका हिंदी अर्थ था। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए वीडियो प्ले करके, और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।